जय हिंद बच्चों। आते हैं क्लास नंबर 4, हमारा ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। जैसा कि प्यारे बच्चों कल हम क्वेश्चंस किए थे, आप ही के बुक के सवाल थे वो, लेकिन वो उदाहरण के सवाल थे, एग्जाम्पल्स के सवाल थे। एग्जाम्पल्स में भी चूंकि अच्छे अच्छे सवाल पाए जाते हैं एनसीईआरटी में, तो हमने उस सारे सवाल, एक एक सवाल को हमने आपके सामने डील किया। आते हैं आज चैप्टर्स के क्वेश्चन। चलते हैं भैया ट्रिगोनोमेट्री, और ये आज इस एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट सवाल होगा। बेहतर ये होगा कि आप अपने साथ एनसीईआरटी की किताब रखें, और सलाह अगर आप मेरी एक माने तो एक्सरसाइज 8.1 उलट कर रखेंगे। बिल्कुल जो जो सवाल आपसे बन रहा है, इस स्लाइड को देखे बिना आपको सॉल्व करना है और अंत में आंसर मैच करना है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज करना है और फिर से पुनः उसी सवाल को देखना है। चलते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? स्लाइड पर देखिएगा बेटा। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। बस फटाफट अब फोटो बनाते चलना है। बिल्कुल अब एक सेकंड की भी देरी नहीं करना है। कोण बी समकोण, हमने कोण बी को समकोण कर दिया। आगे देखिएगा बेटा, ए बी 24 सेंटीमीटर एवं बी सी 7 सेंटीमीटर। हमारे पास ए और बी का नॉलेज ज्ञान सवाल ने नहीं दिया है। आप ए और सी को जहां मन करे आप वहां लिखिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू कितना बेटा? 24 सेंटीमीटर। और आगे बी सी का वैल्यू कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर। तो आपको क्या क्या चाहिए? पहला में क्या? कॉस ए और साइन ए का वैल्यू। ए में पूछ रहा है बेटा कॉस ए बराबर क्या होगा और साइन ए का मान क्या होगा। तो किसी भी चीज का वैल्यू निकालने से पहले हम आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। और आपने यहाँ देखा क्या कि सवाल ने दो भुजाओं का मान दे रखा है। तीसरी भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए हमें किनको याद करना पड़ेगा बेटा? पाइथागोरस महोदय जी को याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस महोदय जी बोले थे कि आप हमें किसी समकोण त्रिभुज के दो भुजाओं का मान दो, मैं तुम्हें तीसरी भुजाओं का मान दूंगी। तो मान के चलिए बेटा ये तीसरी भुजाएं कर्ण है, एच है, लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। एक बार फिर इसको इरेज करते हैं। सॉल्यूशन पाइथागोरस प्रमेय से कैसे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ बताओ बेटा। 24 को 24 से गुना करो। बहरहाल हम आपको बताए थे 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 4 चौके 16 6 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9 24, 4 दूना 8 और 2 दूना 4 6, 9 8 17 7 बाकी 1 4 1 5, मतलब कितना बेटा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना? 7 7 49, दोनों को जोड़ो। 9 7 16 6 बाकी 1 5 1 7 1 8, 8 4 12 2 बाकी 1 और 5 1 600, सॉरी 9 6 15 होगा ना, 625 625। इस सारे गुना को हम लोग यहाँ मिटाते हैं। आपको ये सारी चीजें बैकग्राउंड में आनी चाहिए। 625, तो ये क्या है? 625 बेटा एच स्क्वायर का वैल्यू है। आपको किसका वैल्यू चाहिए? एच का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं बेटा, एच का वैल्यू रूट अंडर 625, मतलब 625 का वर्गमूल कितना है बेटा? 25। तो एच का वैल्यू कितना है? 25। पहला क्वेश्चन क्या था ए में? देखिएगा प्लीज बेटा, ए क्वेश्चन क्या था? ए का क्वेश्चन था बेटा साइन ए। साइन ए का वैल्यू क्या है बेटा? लंब बटे कर्ण, लंब का वैल्यू 7 और कर्ण का वैल्यू 25, मतलब कितना बेटा? 7/25 आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या था इसमें बेटा? कॉस ए। कॉस ए का वैल्यू क्या है? कॉस ए कॉस थीटा, एक अगेन क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ए के लिए आधार क्या होगा? 24 24 बटे कर्ण कितना हो बेटा? 25 25। अगेन ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा? बी, यहीं पर देखना। बी में चेक करना बेटा, साइन सी। तो सी के लिए लंब क्या होगा? फिर से 24, और सी के लिए कर्ण, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है भाई, ए रहे या सी रहे। अगेन कितना बेटा? कॉस सी। सी के लिए आधार कितना होगा बेटा? 7,
और कर्ण कितना 25। अगेन ये दोनों आंसर है ना। आसान सवाल, बिल्कुल ही आसान है। हम आपको बताए थे कि बस हमारे थ्योरीज को, हाँ आप लोग को थोड़ा स्क्रीनशॉट भी देखना पड़ेगा ना, हम थोड़ा बैठ जाते हैं इधर। 1 2 3 ओके, चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड है आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। क्या है बेटा, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। और आकृति ये दी हुई है त्रिभुज P, इस काले त्रिभुज को हम लाल लाल लाली लगा रहे हैं, बिल्कुल लाल लाल लाली लगा रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं ने दे रखा है। वो किसने दे रखा है बेटा, आकृति ने दे रखा है। तो अगेन आपको पता है क्या लगाना पड़ेगा हमको, पाइथागोरस। चलो लगाते हैं पाइथागोरस। सॉल्यूशन पाइथागोरस पर मैं से, ए भैया इस चैप्टर में खाली पाइथागोरस लगा देंगे, आपका सारा का सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। लगाते हैं बेटा, क्या सबसे लंबी भुजा 13 का स्क्वायर बराबर उसके बाद 12 का स्क्वायर प्लस इसको हम मान लें x, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर। आप क्या करें बेटा, 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा दो तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे तो 13 का हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, 12 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, नहीं लेकिन हम आपको क्या बताए थे बेटा, एक स्मार्ट तरीका बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 13 प्लस 12 इंटू 13 माइनस 12 बराबर एक्स स्क्वायर। आप यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 12 और 13 को जोड़ो तो 12 दूना 24, 24 एक 25 और 12 में से 13 गया कितना बेटा 1। अगेन आप एक गलती मत करना भैया, ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, आप इसको एक्स का वैल्यू मत समझिएगा। तो मीन्स व्हाट बेटा, प्लीज इसको देखिएगा, यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू रूट अंडर 25, तो कितना आया वैल्यू बेटा 5। एक्स का मान कितना है 5 आ गया। अगेन एक्स का वैल्यू 5। अब आपसे पूछ क्या रहा है, tan p माइनस कॉट r। प्रश्न से tan p माइनस 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 कॉट r। tan p के लिए p के लिए लंब क्या होगा बेटा 5 और आधार कितना 12, तो 5/12 माइनस कॉट r के लिए आधार कितना होगा बेटा 5 और ये लंब 12। 5/12 आपको पता है दो बराबर चीज को आपस में घटाएंगे इसका मान कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। आपको पता है, ऐसे भी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 12, 5 में से 5 गया 0, 0/12 और 0 को आप किसी चीज से भाग दे तो आंसर कितना आना है अपन को, बिल्कुल 0 आना है। चलिए बिल्कुल आसान सवाल था भाई। एक बच्चा बोला सर हमसे ये सवाल बन गया, बिल्कुल बन जाए, क्यों नहीं बनेगा भाई है? एक बच्चा बोल रहा है क्या कि सवाल हमसे नहीं बना है, सवाल बहुत मुश्किल है। अरे बंदर सवाल मुश्किल है? जीवन से बड़ा मुश्किल कुछ नहीं है, सवाल फिर भी तो बहुत आसान है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आज हम धड़ाधड़ सुपरफास्ट मोड में हैं। साइन ए का वैल्यू 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का, अबे यार हम आपको बताए थे ना कि ट्रिगोनोमेट्री में किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू अगर आपको पता हो, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता हो, आप दुनिया के तमाम त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बिल्कुल हंसते खेलते कूदते उछलते निकाल सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से निकालिए बेटा। तो आप त्रिभुज बनाएं, हम आपको क्या तरीका बताए थे, क्या दिया हुआ है साइन ए। साइन ए का वैल्यू कितना है बेटा 3/4। जो यहाँ ए दिया हुआ रहे ना उसको आप यहाँ लिखो ए, और देन आपकी मर्जी बी जहां लिखें सी जहां लिखें। अच्छा हम एक चीज और बताएं, सॉरी, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देना है तो थोड़ा बेटा त्रिभुज एग्जाम में अच्छे से बनाना। अगर आपके पास स्केल वगैरह हो, ये तो हम जैसे मन तैसे ऐसे ऐसे नहीं करना, गलत बात है बेटा। प्लीज 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 इसको ऐसे नहीं करना है, देखो कैसे बनाना है ना। आपके पास अगर स्केल, अगर हमारे पास जैसे जैसे कहाँ है स्केल, नहीं है स्केल, मान के चलना बेटा ये स्केल है, इसको ऐसे रखना और एकदम बिल्कुल ऐसे बनाना, बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे बनाना। फिर भी हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है जितना व्यवस्था आपके पास है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ ए लिखना, बाकी जो मन जहाँ करे वहाँ लिखो, कोई दिक्कत की बातें
नहीं, टेन ए का मान 3/4। टेन थीटा का मान आपको पता है लंब बटे आधार, मतलब कितना, लंब का वैल्यू कितना 3 और आधार 4। एक्चुअली 3 और 4 लिखना गलत है। तो मास्टर क्यों लिख रहे हो 3 और 4? अबे भैया इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि त्रिकोणमिति में हम सारे के सारे त्रिकोणमिति अनुपात पर काम कर रहे हैं। जब आप हमसे कंपटीशन का बैच आप पढ़िएगा तो ये लिखना निहायत गलत होगा। इसके लिए हम क्या लिखते थे बेटा, 3K लिखते थे, लेकिन 4K लिखेंगे, लेकिन यहाँ चलेगा। अब आपको फिर से कौन किनको याद करना भैया, मेरा पाइथागोरस, PYTHOGOROUS। ओ माय गॉड, हम तो भूल गए हैं, हम लोग तो हिंदी माध्यम के छात्र हैं। हे भगवान, है बोर्ड पर अगर थोड़ी सी ABCD लिख दे, ऐसा मत समझना कि नागिन डांस आ गया। अबे लिख लो, अच्छा रहता है। बार बार हिंदी क्या लिखें, पाइथागोरस लिखो, PYTHOGOROUS, पाइथागोरस छोड़ो। अगर आपकी मन हिंदी में लिखना तो लिखो, पर प्रेम हिंदी से जरूरी है, पर प्रेम अंधा हो ये भी गलत बात है ना। इसलिए हम लोग दोनों के दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल बिल्कुल हंसते खेलते करेंगे। अगेन इसको हम क्या मान ले, एक्स मान ले। सर कर्ण को तो एच माना करते थे, आप एक्स क्यों मान रहे हो? आप एच मानना है ना, मान लो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, सबसे लंबी भुजा एक्स स्क्वायर बराबर 2 छोटी भुजा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अगेन 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 16 9 25। डायरेक्ट लिखेंगे, बचपन की बातें धीरे धीरे जाएगी। एक्स का वैल्यू √25 बराबर सीधा 5। एक्स का वैल्यू कितना बेटा, 5। और किसका वैल्यू पूछ रहा है प्रश्न से, प्रश्न से। क्यों? क्योंकि हमने नहीं पूछ रहा है, मैंने नहीं पूछा, किसने पूछा, प्रश्न ने पूछा। किस क्या पूछा बेटा, कॉस ए का मान बताओ, और क्या बताओ बेटा, टेन ए का मान बताओ। अब कॉस ए का मान आपको पता है ना, कॉस थीटा का मान बेटा आधार बटे कर्ण होता है। ए के लिए आधार कौन सा होगा, 4 होगा, और कर्ण तो भैया फिक्स है 5। टेन ए के लिए फिर लंब बटे आधार। अब बताना बेटा ए के लिए लंब क्या होगा, आप ही बताओ बेटा, आप ही बताओ। बिल्कुल 3, और आधार कितना होगा 4। तो मतलब बेटा कितना, 3/4। ये आपको दोनों का दोनों आंसर। सर ये सवाल कितने मार्क्स में पूछे जाएंगे? 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इतना ही सॉल्यूशन होगा क्या? जी हाँ, इतना ही सॉल्यूशन होगा। क्या इतना बना देंगे 3 का 3 मार्क्स मिल जाएगा? अबे बिल्कुल ही मिल जाएगा, बिल्कुल ही मिल जाएगा, घबराने की कोई बातें नहीं है। बच्चों आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या है बेटा, यदि 15 cot A बराबर 8। हे भगवान, सर आपने तो बताया था कि किसी त्रिकोणमिति अनुपात का मान दिया होना चाहिए। मतलब cot A का वैल्यू रहता तो हम सवाल बना लेते, लेकिन यहाँ 15 cot A है, ये कौन सी बला है? चलो देखते हैं भैया क्या है सॉल्यूशन। क्या दिया हुआ है, 15 cot A बराबर 8। भैया सिर्फ cot A का वैल्यू रहता तो ये सवाल हमारे लिए बिल्कुल आसान होता है। अरे बुद्धू, जरा थोड़ा सा है, जरा तस्वीर को गौर से देखना कि cot A का वैल्यू ही दिया हुआ 8, और इधर गुना में है, इधर आएगा कितना 15 में। सर अब तो ये सवाल बिल्कुल आसान हो गया। देखिए एक भाई बोल रहे हैं कि सवाल को सर छोड़ दीजिए, हमसे बन जाएगा। अबे बिल्कुल ही बन जाएगा, फिर भी कोई बात नहीं है, है? आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है हम समाज के अंतिम कतार के बच्चों को भी गणित हर हाल में सिखा कर जाएंगे। अगर आपको सवाल बनाना आता है, नजर नीचे करिए, थोड़ी सी भींगी नजरों को नीचे झुकाइए और ताबड़तोड़ सवाल को सॉल्व कर दिए, रुकिए वहां जहां आंसर ना आ जाए, ठीक है। बहरहाल जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होगी, एक बार थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। आपको पता है क्या कि समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यहाँ ए है, ए को अपने सेंटर लाइन, अपने बॉर्डर पर इसको खड़ा करना पड़ेगा। चल बेटा ये तुम तैनात हो जाओ, तुम्हें आज हथियार उठाकर लड़ना है। ए बी और सी, बी और सी जहां मन करे वहां लिखिए बेटा। कॉट थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इसको प्लेस्ट करेंगे कितना, आधार बटे लंब 8, 8/15। अगेन हमको कर्ण निकालना है, एक्स के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस बाबा को बुलाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से कितना बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 15 ही है 225। सर आप कहाँ से लिख दिए 15 को 15 से स्क्वायर करके 225? भैया गुना करके लिख दिया आपने, तो गुना किया नहीं। अभी हमको याद था गुना, आप भी 1 से लेकर 30 तक याद कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है।
क्या करेंगे सर याद करके, एग्जामिनेशन में 2-4 मिनट का समय बचाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। 8 का स्क्वायर कितना बेटा, 8 8 64। अगेन हम जोड़ते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 5 4 9 और 6 2 8 और 2 289। अब आपको क्या निकालना है बेटा, एक्स का वैल्यू अंडर रूट 289। 289 का रूट अंडर कितना होगा बेटा, बताओ। 17 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 49। शायद 17 होता है ना, 17 को 17 से गुना करो। 17 49, 7 कम 7, 17 49 को 9 बाकी 4, 7 4 11, 17 9 8 289 बिल्कुल आ गया। मतलब कितना इसका वैल्यू बेटा, 17। चलो इसको, इस फालतू चीजों को हटाते हैं। तो x का वैल्यू कितना हमारे पास आ गया, अगेन 17। अब आपसे सवाल में क्या पूछ रहा है, सेक ए का मान पूछ रहा है। गनीमत है सेक के सवाल ने पूछा। इस सवाल ने तुम जो जो फिर पूछो हम सारे का वैल्यू बता सकते हैं, तुमने तो सिर्फ सेक ए का वैल्यू पूछा है ना। सेक ए क्या होता है? अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं आए सेक ए क्या होता है, तो ऐसे रिकॉल करो। सेक का उल्टा कितना, कॉस। सेक का उल्टा कितना, कॉस। और कॉस क्या होता था, आधार बटे कर्ण। तो उसका उल्टा कितना होता है बेटा, कर्ण बटे आधार। और कर्ण है कितना, 17, 17 बटे 8। मतलब कितना बेटा, 17 बटे 8। दिस इज द आंसर। सर इतना आसान सवाल है भाई, इतना ही आसान सवाल है। हमने आपको बोला ट्रिगोनोमेट्री बहुत बड़ी चिड़िया का नाम है ही नहीं। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है ही नहीं। बस जिस चैप्टर में जितना दिमाग लगाना है उतना से ही काम कर लेना है। चलते हैं भैया अगले सवाल के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बेटा सॉल्यूशन में। अगेन क्या दिया हो आपको, सेक थीटा। सेक थीटा का वैल्यू कितना बेटा, 13/12। अगेन हम आपको क्या बोले थे, अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता हो तो दुनिया के सभी त्रिकोणमितीय मान का हम वैल्यू पता कर सकते हैं। ये बातें अब तक तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी सेट हो चुकी है। चलो भैया पहले बात की तरह, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। चलिए भैया कहाँ से थीटा रखना है, बिल्कुल यहाँ थीटा रखना है। अब देखना सेक थीटा 13/12, सेक किसका उल्टा होता था, किसका किसका, कॉस का। किसका बेटा, कॉस का। कॉस कितना होता था, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो उसका उल्टा कर्ण बटे आधार। मतलब बेटा आपको यह 13 वैल्यू दिया हुआ और इसका मान कितना दिया, 12। और आपको पता होना चाहिए कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं का मान पता हो तो पाइथागोरस बाबा बोले थे कि मैं तुम्हें तीसरी भुजाओं का मान दूंगी। चलो लगाओ। तो अगेन इसको हम लोग क्या माने बेटा, पी। हाँ लगाओ, सबसे बड़ी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से क्या था बेटा, सबसे लंबी भुजा 13 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगेन 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। धराधर बनेगा भैया मेरा पी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस 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 बी। तो मतलब P का वैल्यू 25 गुना 1, मतलब P का वैल्यू रूट अंडर 25 मतलब 5। इतना आसान है, जी हाँ मालिक, इतना ही आसान है। अब त्रिकोणमितीय सभी अनुपात का मान लिखेंगे। चलो लिखो तो, लिखो तो, मेरे हमसे पहले तुम जरूर लिखना। क्या लिखना बेटा, साइन थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान। अगेन इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या होगा बेटा, साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा का मान। कॉस का उल्टा बेटा सेक थीटा का मान। और टेन का उल्टा कॉट। कॉट लगाओ बेटा, चूहा खाना बंद करो, जल्दी जल्दी इसका बताओ मान क्या होता है, वैल्यू बताओ। साइन थीटा कितना, लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए लंब कितना, 5/13, 5/13। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, 12/13, बिल्कुल 12/13। और टेन थीटा लंब बटे आधार, 5/12 भैया मेरे, 5/12 है। सर इसका मान छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, हल्का वाला छोड़ दे क्या, नहीं। साइन का उल्टा कॉसेक, 5/13, तो कितना बेटा 13/5, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। 13/12 था, तो ये कितना बेटा 12/13। और टेन का उल्टा कॉट होता है 5/12,
तो 12/5 ये सारे के सारे आपके उत्तर होंगे। आप अपने किताब के सबसे अंतिम वाले पन्ने पर जाकर देखिए, सारे के सारे वही छपे होंगे जो हमारे स्लाइड पर छपे हुए हैं। आई बात समझ में? हाँ, कुछ गलती हो रहा है क्या सर? 5/12, 12/5, 12/13। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं तो सॉरी गाऊंगी। 12/13, 13/, ओके 12। ठीक है। हाँ, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कोई बच्चे इसको सॉल्व करेंगे क्या? है ऐसा सवाल तो एग्जाम्पल में भी आया था। ये कमाल के सवाल है, कैसे देखना बेटा, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, पहले तो समकोण त्रिभुज बनाओ। अच्छा, हम आपको बताए थे ना कि जो कोण न्यून कोण है वह कोण समकोण नहीं हो सकता है। जो कोण न्यून कोण है वह कोण समकोण नहीं हो सकता है। मतलब ए और बी को आप यहां नहीं लिख सकते, इसके बाद है वहां लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दो कोण उपलब्ध है, कोण ए और कोण बी। सर हमें तो ए नीचे लिखना है, लिख लो मेरा बेटा, मेरा सुग्गा, मेरा लल्ला। ए को नीचे लिख लो, बी को ऊपर लिख लो, अपन को कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ऊपर लिखते हैं, तू नीचे लिखना। देखना मेरा तेरा आंसर जब उत्तर आएगा तो हम दोनों बराबर पे रहेंगे। बचा हुआ क्या लिखना है? सर सी लिखें क्या? सी नहीं लिखने का मन है ना, पी लिखने का मन है ना। समझ रहे हैं पी से क्यों लिख रहे हो? चलो कोई बात नहीं, पी लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन दिया हुआ है क्या बेटा? दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बेटा? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो हमको सिद्ध क्या करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना बेटा? कोण ए बराबर कोण बी। आपको क्या बोले थे? प्रमाण, प्रूफ। प्रमाण में हम लोग क्या बोले थे बेटा? क्या दिया हुआ है? कॉस ए बराबर कॉस बी गिवन। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर? देखना बेटा, प्लीज 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 प्लीज, कॉस और कॉस काट के ए बराबर बी कर देंगे क्या? ना मुन्ना ना, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉस ए और कॉस बी में कॉस ए एक सिंगल टर्म है, आप इसको अलग अलग बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। किताब में तो खैर ऐसा लिखा हुआ होगा नहीं, पर ढेर सारे टीचर के प्रैक्टिस में इस प्रकार का मेथड आता है जो निहायत गलत है, जो निहायत गलत है। ऐसा बातें हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखो तो बेटा सही क्या करेंगे हम लोग? बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल 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 सही करेंगे। क्या क्या दिया हुआ बेटा? कॉस ए बराबर कॉस बी। ये क्या है? GIVEN गिवन। कॉस ए का मान कितना होता है बेटा? कॉस ए लंब बटे कर्ण, लंब की जगह कितना बेटा? PB, PB। और कर्ण कितना है बेटा? AB। और कॉस बी, बी की जगह कॉस आधार, सॉरी सॉरी, एक ए का आधार क्या होगा? AP होगा ना। AP 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 और AP, हाँ। अगेन कॉस बी, बी के लिए आधार कितना होगा बेटा? PB, PB। और कर्ण कितना? AB। अब आपको बेटा AB और AB आराम से कट रहा है, तो क्या मिल गया आपको? AP बराबर PB। अब AP बराबर PB चेक करो कहाँ है, AP और PB को चेक करो कहाँ है। AP है कहाँ बेटा? AP ये और PB कितना भी है। अब दोनों भुजाएं बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सामने का कोण क्या होता है? बिल्कुल ही बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जब किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, वैसे त्रिभुज का नाम एक स्पेशल नाम होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा? समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ त्रिभुज APB में क्या दिया हुआ है? AP बराबर PB है, अतः यह त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और आपको पता है बेटा कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। इसीलिए देखना बेटा,
पीबी के सामने का कोण कौन सा हो गया बेटा, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव्ड, सत्यापित। ऐसे बनाना है सवाल को बेटा, इस प्रकार से बनाइएगा तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स लाएंगे। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम आपके साथ एक ही वादे के साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल एक वादे के साथ खड़े हुए हैं कि हम आपको गणित में 100 में 100 मार्क्स दिलाएंगे। बस शर्त इतना है, तो बस हमारी कुछ बातों को ध्यान में रखना। जितने सवाल को हम कर रहे हैं उसको कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा, आपको बिल्कुल एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है। सर 5 बार प्रैक्टिस करने में बहुत तकलीफ होता है, समय नहीं मिलता है, नींद आता है, ठंडक ठंडक भी महसूस होती है, तो बेवकूफ़ों सॉरी, पूरे जीवन काल के लिए, पूरे जीवन में आपके चेहरे पर, आपके मुकुट पर 100 मार्क्स गणित का चढ़ेगा तो पूरा जीवन आपका लहलहाते हुए रहेगा। पर तुम्हारे जब भी मार्क्स देखा जाएगा, अब बचपन में बच्चे को बचपन में ही 100 में 100 आ गया, न जाने अब क्या कर पाएगा। कोई बात नहीं मेरे मुन्ने, कुछ ही वक्त बाकी है, 1 से 2 महीना की बात है। लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, बस वही बात है। पानी में ही आग लगाना है, कहीं और मत लगाना है, वरना जलजला हो जाएगा। ठीक है, cot थीटा का मान 7/8 है। अगेन चलते बेटा, समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। ए बी सी, आपकी सुविधा के लिए थीटा यहाँ चढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि अब थीटा को ही हमको बलि देना है। चलो ठीक है बेटा, कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8। अगेन कॉट थीटा कितना होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार की जगह कितना रखें बेटा, 7, और लंब कितना होगा बेटा, 8। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोले, सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा क्या होगी बेटा, x हम यहाँ करते हैं, तो क्या करें बेटा, x स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर 8 64 प्लस 7 49, 9 4 13 3 बाकी 1 6 7 7 4 11। फिर से गड़बड़ हुआ क्या, 9 4 13 3 बाकी 1 6 7 7 4 11। ठीक है, तो x का मान कितना, √113, √113। आपको क्या करें, पहला क्वेश्चन क्या है ए नंबर में, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। बहरहाल हम इस सवाल का सॉल्यूशन कुछ और तरीके से भी बता सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या करें हम लोग इसको बेटा, 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना, साइन थीटा 7/√113, 7/√113 इंटू 1 माइनस 7/√113 बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा है ना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, चलते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 8/√113 इंटू 1 माइनस 8/√113 बटे 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना बेटा, 7/√113 इंटू 1 माइनस, ये डिजिटल बोर्ड पर पता नहीं कलम कुछ ज़्यादा चल रहा है, 1 माइनस 7/√113। इसको इत्मीनान से हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे बेटा सॉल्व, कैसे करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर, मतलब कितना बेटा, 1 माइनस 8/113 बटे 1 माइनस 7/113। 113 में से 8 गया, कितना बेटा, 113 में से 8 गया तो 8 3 3 2 5, 105 बटे 113 बटे ये कितना बेटा, 113 में से 7 गया तो 113 में 7 गया, 3 उधर चला गया और 4 इधर और जाएगा, तो 106 बटे 113, तो 6 7 13। ठीक है, 113 कट जाएगा, 105 बटे 106 आंसर।
ठीक है। बी नंबर क्या कह रहा है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बतावें। अगला चलते बेटा, सॉरी इसमें नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना था, कॉट थीटा का वैल्यू 7/√113, 7/√113 का होल स्क्वायर मतलब कितना होता है 49/रूट, रूट तो खत्म हो जाएगा, रूट तो खत्म हो जाएगा, तो क्या आया 113 आंसर। आई बात समझ में बेटा, प्लीज एक बार हाँ कह दो। जी हाँ बिल्कुल हमें गर्दा समझ में आया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 है, 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल जांच करते हैं। चलते हैं बेटा, अगेन हम क्या बनाए, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। चलो ठीक है बनाते हैं। ए यहाँ 2, बी सी लंब कॉट ए नहीं 3 कॉट ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। इसका मतलब कितना बेटा, कॉट ए का मान 4/3, कॉट ए का मान 4/3। पाइथागोरस से कितना आ जाएगा आपको 5। एक बार निकाल के चेक कर लेते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम से कितना बेटा, अगर आप इसको x माने तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 3 9 4 तो कितना बेटा ये 25। तो x का मान √25 बराबर कितना है बेटा 5। हम पहले ही बताए थे 5, क्यों, क्योंकि 3 4 5 का क्या बनता है समकोण त्रिभुज बनता है। यह एक पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है। अब जांच करना है बेटा, जांच के लिए लगाओ LHS, जांच के लिए लगाओ बेटा LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा 1 - tan स्क्वायर थीटा बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan थीटा का वैल्यू कितना बेटा 3/4, 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 + 3/4 का होल स्क्वायर, और 1 - 3 × 9/16 बाय 1 + 9/16। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, थोड़ा अच्छे 16 16 16 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया तो 9 7 16, 7/16 बटे 16 9 16 10 26, 26 में कितना बेटा 25/16, 16 16 खत्म 7/25। अगेन हम क्या कर लें RHS, RHS क्या है एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा बेटा, हो सकता है कि हमसे गलतियां हो, आप जरूर हमको बताइएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है क्या, तो आपको एक बार कॉस थीटा का वैल्यू लिखना पड़ेगा 3/, कॉस स्क्वायर थीटा है क्या, अच्छा थीटा यहाँ लिखें, अच्छा यहाँ थीटा, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थीटा यहाँ लिखना पड़ेगा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। आपको तो जोड़ घटाव गुना भाग बिल्कुल ही करने आता है, और यहाँ तक कि हमसे ज़्यादा अच्छे से करने आता है। निकालिए बेटा 4 चौका 16, 16/25 माइनस 3 × 9, 9/25 मतलब 16 में से 9 घट गया कितना बेटा 7/25। LHS भी ये है और RHS भी ये है, और LHS और RHS का वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो आपको एक बार फिर से यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कौन सी कलर लूँ मैं, कौन सी कलर लूँ मैं, ये कलर लेती हूँ, इसलिए LHS बराबर RHS। जांच हो गया, प्रूव्ड है ना सर। कितना आसान सवाल है, इतना ही, बस 2 सवाल और है खत्म हो जाएगा हमारा। कप्तान बिल्कुल भी परेशान मत होना, एक काम को अगले दिन के लिए नहीं छोड़ेंगे है। हमारा कप्तान परेशान, हमारा बच्चा जब परेशान नहीं हो रहा था, हमारे कप्तान का परेशान हो रहे हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 9, 9 से 9 त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मार दो समकोण है, बिल्कुल कोण B समकोण है। बाकी A और C कहाँ रखें, रख लो जहां मन करे।
ए और सी। बिल्कुल, क्या दिया हुआ बेटा, टेन ए का मान कितना, 1/। मैं इस सारे सवाल को एडवांस मेथड से ही बताऊंगा, पहले एक बार आप अपने एनसीईआरटी के औकात के मुताबिक पढ़ लेना। जब एक बार ट्रिगोनोमेट्री खत्म होएगी तब आपको जूनियर विंग्स एक सीनियर वाला अंदाज आपको दिखाएगा। आप जूनियर विंग्स के पास आए हैं, कुछ वही अंदाज आपको इंतजार करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा आज भर के लिए खत्म कर लीजिए, और एक वीडियो मात्र 45 मिनट का वीडियो, और वो ट्रिगोनोमेट्री का धुआं धुआं होगा, ठीक है, जिसमें इस सब सारे सवाल को एक बार वैल्यू ए का वैल्यू 30 डिग्री में फटाक से आंसर आ जाएगा बेटा मेरा। तो 10a 1/√3 ना 1√3 एक्स लेंगे हम लोग पाइथागोरस से, GOROUS पाइथागोरस थ्योरम से। कितना बेटा, एक्स स्क्वायर का मान 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 3 1 4 मतलब 4, तो मतलब एक्स का वैल्यू √4 मतलब 2। इसका कर्ण कितना आ जाएगा, सॉरी कर्ण कितना आ जाएगा, 2। आपको क्या चेक करना है, पहले में पहला चेक क्या करना है, पहला क्या चेक करना है बेटा, देखिएगा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए गलती, सवाल में गलती, यहाँ प्लस नहीं यहाँ गुनी होगी, है गलती पकड़ा गया, कोई बात नहीं। साइन ए के लिए 1/2 गुने कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 गुने साइन सी √3/2 बिल्कुल लाल भुचक्कर है, 1/4 जोड़ 3 3 3/4, 1/4 में 3/4 जोड़ेंगे, मुन्ना सीधा 1 आंसर आएगा, नहीं आएगा, अबे जोड़ लो, एलसीएम 4, 1 + 3 4/4, मैं भी तो एक ही बोली थी है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर बी है ना, ओके तुम भी आ जाओ, पर मैं तुमको पहले पढ़ लूंगी। cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अगेन बी नंबर, cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। रख लो, cos A का मान यहाँ से लो, cos A का मान यहाँ से लो, √3/2 इंटू cos C 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन C √3/2 इंटू कितना बेटा, √3/2 मतलब कितना √3/4 माइनस √3/4 बराबर को बराबर से घटाओ, मुन्ना सुनना है ना। चलिए इसका आंसर कितना आने वाला बेटा, 0 आने वाला। बहरहाल ये फॉर्मूला होता है, जब आप सब एंगल पे जाइएगा तो आते हैं सबसे लास्ट और सबसे हल्का सवाल के क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा सवाल है, चलो क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ऐसा सवाल हम एग्जाम्पल में ही बताए थे, और गठरी बांध लेना, अगर 5 मार्क्स वाले सवाल आएंगे ये सवाल जरूर आएगा। चलते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा समकोण है बेटा, कौन क्यू समकोण है, छोटा बनाओ, क्यू समकोण है, तो पी क्यू आर हो गया। क्या दिया हुआ है, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर है किधर, पी आर, हाँ पी आर प्लस क्यू आर। अगर आप इसको x दो, इसको y दो, पी आर प्लस क्यू आर मतलब कितना, x प्लस y का मान कितना दिया हुआ है, कितना बेटा 25। इक्वेशन नंबर 1। अगेन कितना दिया, पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5। ठीक है, अब क्या लगाओ बेटा, पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण होता कौन है, 90 डिग्री के सामने की भुजा, मतलब कितना बेटा x² बराबर 5 का स्क्वायर प्लस y² इधर करो,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 25। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया मुन्ना, 25 दिया हुआ, इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 25। अब आपको एक्स माइनस वाई का मान 25/25। सर इतना आसान है? सर बिल्कुल ही इतना आसान है। समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया। आपको तो पता है, आपको तो पता है इसकी ऐसी की तैसी। चलते हैं कैसे, ऐसी की तैसी में चलते हैं बेटा। x प्लस वाई का मान 25 था, x माइनस वाई का क्या 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 क्या, देखो पीछे क्या तूने निकाल रखी है, 1, बिल्कुल 1 1 लगा लो, जोड़ दो, 2x का मान 26, तो x का मान 26/2 सीधा 13 लिखो, 26/2 मत लिखना। क्यों? क्यों? तुम स्टार बैच में हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना था, x प्लस वाई का मान 25, x का मान कितना बेटा 13 प्लस y का मान 25, तो सीधे y का मान कितना बेटा, 25 में से 13 घटाओ कितना, 7 7 5 12। चलो ठीक है, तो एक बार फिर से रखते हैं बेटा। इधर ये 7 आया, x का मान, x कौन रखे थे हम लोग, x कौन रखे थे, x कर्ण और y नीचे, तो 13 और 12 किसका वैल्यू पूछ रहा है, साइन पी कॉस पी टेन पी, बस इतना ही पूछ रहे हो, हैं? कुछ और तो पूछ लेता यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी का वैल्यू कितना बेटा, 7/13, कॉस पी 12/13 और टेन पी 7/12। ऑल इज द आंसर। आते हैं हम लोग, पहले एक बार इसको थोड़ा सा इसको पूरा स्क्रीनशॉट अगर लगाना है तो लगा ले भैया। स्क्रीनशॉट मत मारो यार, सीधा सीधी बनाओ मेरे साथ। पर फिर भी कोई बात नहीं, कुछ बच्चे जो चूहे मारकर खाने की आदत है, स्क्रीनशॉट कर लो बेटा, कर लो मुन्ना। चलो अगले लास्ट प्रश्न की तरफ हम कप्तान साहब से पूछना चाहेंगे, इस पूरे चैप्टर को हम कितने मिनट में खत्म किए, प्लीज बताइएगा। तो 42, ओनली 42। कोई बात नहीं, ऑफलाइन में तो 3 क्लास चलती है ना, 3 दूना 6 चलता है ना सर, बिल्कुल चलता है। चलते हैं हम लोग, बता अच्छा बहुत तो आधा हो गया, बता अबे तू पूरा हो जा, बताइए अब याद तो मिट गया, कोई बात नहीं, चलो यार। हाँ क्या बता, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है क्या भैया, 10a का मान अनंत से माइनस अनंत से अनंत के बीच होता है। 10a का मान कुछ भी हो सकता है, इसका जवाब हम कभी फुर्सत में बताएंगे। पहला गलत है, पहला क्या है बेटा, सदैव 1 से कम होता है, पहला क्या है गलत, पहला क्या है बेटा गलत, लाल लो लाल लाली के साथ आ जाओ, पहला गलत है। दूसरा, a के सभी मान के लिए सेक a का मान 12/5, सेक का उल्टा कितना होता है कॉस, कॉस का मान हमेशा -1 से 1 के बीच होता है, तो सेक कॉस का उल्टा कितना 12/5, मतलब यह सही है, यह सही है, ठीक है। और तीसरी बात है क्या बेटा, कॉस ए और कॉट ए को कॉसेकेंट ए के रूप संक्षिप्त में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और किसी भी कोण के लिए थीटा का मान 4/3, साइन थीटा का मान 4th नंबर देखिएगा बेटा, साइन थीटा का मान 4/3, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा, साइन थीटा का मान हमेशा 1 से कम और -1 से ज्यादा होता है, इसलिए यह कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये यस और नो वाला सवाल था, एक्चुअली आपके एग्जामिनेशन के फॉर्मेट में ही सवाल आता है नहीं, पर फिलहाल जब हम ट्रिगोनोमेट्री खत्म करेंगे तो आपसे वादा करेंगे एक क्लास इनइक्वालिटीज का भी लेंगे और उसको भी हम धुआं करेंगे। लेकिन मेरा टारगेट क्या है कि हम आपको पहले 100 में 100 मार्क्स दिलवाएंगे, उसके बाद 100 में 100 नॉलेज देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया क्लास देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।